हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नवीन सर। आज हम जो पोइम हमने पहले वीडियो में पढ़ी थी लोटो सिटर्स, उसी का आगे का भाग पढ़ेंगे। लोटो सिटर्स में हमने पढ़ा था कि जो सेलर हैं यूलिसिस और उसके साथी, वो एक ऐसे आइलैंड पे पहुंचते हैं जहां पर हमेशा आलस्य का माहौल रहता है और वहां के जो नेटिव्स हैं, वहां के रहने वाले जो लोग हैं, वो उनको खाने के लिए लोटोस ला करके देते हैं। और लोटोस खाने के बाद उनकी स्थिति क्या होती है, आपने देखा था कि वो और पूरी तरह से नशे में हो जाते हैं और पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है वहां का, वो भी नशे में दिखाई देता है। और कितना सुंदर उन्होंने जो पिक्चराइजेशन है वो प्रेजेंट किया था राइटर ने। वो सभी एक सुर में ये कहते हैं कि हम यहां से वापस नहीं लौटेंगे और वो वहीं रहने का इरादा करते हैं और सब मिलकर के और एक गीत गाते हैं। वो जो गीत गाते हैं उस गीत का नाम है कोरिक सॉन्ग उसे कहते हैं। कोरिक का मतलब होता है समूह गीत। तो सभी नाविक जो हैं वो मिलकर के ये गीत गाते हैं। तो इस गीत को हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पोइम द कोरिक सॉन्ग पार्ट ऑफ लोटो सिटर्स। तो स्टूडेंट्स, आइए हम पढ़ते हैं आगे का भाग पोइम लोटो सिटर्स का, कोरिक सॉन्ग। There is sweet music here that softer falls than petals from blown roses on the grass, or night dews on still waters between walls of shadowy granite in a gleaming pass. ये जो कोरिक सॉन्ग है ये उन सेलर्स की यर्निंग फॉर रेस्ट यानी आराम करने की इच्छा को प्रदर्शित करता है। वो कहते हैं कि हमने बहुत परिश्रम किया है जीवन में और अब वो कहते हैं कि हमें रेस्ट करना चाहिए। There is sweet music in this island. वो कहते हैं कि इस आइलैंड पे बहुत ही मधुर गीत जो है वो सुनाई दे रहा है और उस मधुर गीत की तुलना वो करते हैं जेंटल पीटल्स फ्रॉम ब्लोन रोजेज ऑन द ग्रास, यानी पीटल कहते हैं पंखुड़ी को। तो जैसे फूल की पंखुड़ी या पत्ता जो है वो जमीन घास पे गिरता है तो उसकी जो आवाज होती है उससे भी मधुर आवाज, उससे भी हल्की आवाज, धीमी आवाज जो है वो संगीत की है। तो और नाइट ड्यूज ऑन स्टिल वाटर्स बिटवीन वॉल्स ऑफ शैडोवी ग्रेनाइट, या जैसे ग्रेनाइट के जो चट्टान के पत्थर होते हैं उन पत्थरों में जो ओस की बूंदें रात के समय और उन चट्टानों से पानी के ऊपर गिरती हैं तो जितनी मधुर ध्वनि होती है उससे भी मधुर और धीमी आवाज उस संगीत की है। म्यूजिक दैट जेंटलियर ऑन द स्पिरिट लाइज देन टायर्ड आईलिड अपॉन टायर्ड आईज। ये संगीत उनकी आत्मा के लिए और इतना आरामदायक है, इतना सूदिंग है, इतना वो उनको कंफर्ट देने वाला है, इतना उनके और उनको वो पसंद आ रहा है, इतना उनके लिए वो अच्छा होने लग रहा है कि उसकी वो तुलना करते हैं जैसे थकी हुई आंखों की पलकें बंद होती हैं तो जितना सुकून वो देती हैं उससे भी ज्यादा सुकून वो गीत जो है वो उन्हें दे रहा है। म्यूजिक दैट ब्रिंग्स स्वीट स्लीप डाउन फ्रॉम द ब्लिसफुल स्काईज। और ये संगीत सुनकर के उन्हें नींद आ रही है और वो नींद उन्हें ब्लिसफुल स्काई से, यानी जो एक तरह से वरदान के रूप में उन्हें ईश्वर के उपहार के रूप में वो नींद उन्हें लग रही है। तो यहां पे एक बात ध्यान देने की है कि ये जितने भी लाइंस हैं इन सब में हाइपरबली का प्रयोग किया गया है, यानी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके किसी बात को कहना हाइपरबली होता है। तो जैसे पत्ते के गिरने से भी मधुर संगीत, पत्ता कितने धीमी आवाज करता है गिरने पर, उससे भी धीमा संगीत, और आंखों के पलकों के बंद होने से भी हल्का संगीत। तो ये सारे की सारी अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण हैं। Here are cool mosses deep and through the moss the ivies creep. अब वहां पे चारों तरफ मॉस यानी काई जमी हुई है और आईवी के जो पौधे हैं, आईवी एक तरह की बेल होती है, वो क्रीप यानी रेंगना। तो जैसे बेल जो है वो उगी हुई है, चट्टानों के ऊपर जो काई लगी हुई है उसके ऊपर चारों तरफ बेल जो है वो उगी हुई है। एंड इन द स्ट्रीम द लॉन्ग लीव्ड फ्लावर्स वीप। इसे पैथेटिक फैलेसी कहते हैं। फ्लावर्स वीप, फूलों का रोना।
तो फूलों का रोना शब्द यहां क्या अर्थ दे रहा है कि फूलों के ऊपर जो पानी की बूंदें हैं वो गिर रही हैं, तो वो ऐसे लग रहा है जैसे आंखों से आंसू जो है वो गिर रहे हैं। तो यहां पे पैथेटिक फैलेसी का प्रयोग किया गया है। एंड फ्रॉम द क्रेगी लेज द पॉपी हैंग्स इन स्लीप, और चट्टानों के ऊपर पॉपी के यानी अफीम के पौधे नींद में लटके हुए हैं। यानी यहां पे पर्सोनिफाई किया गया है उनको, उनका मानवीकरण किया गया है। पौधे जो हैं वो ऐसे लटक रहे हैं जैसे उन्हें नींद आ रही हो, वो ऊंग रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। वाई आर वी वेड अपॉन विद हैवीनेस एंड अटरली कंज्यूम्ड विद शार्प डिस्ट्रेस while all things else have rest from weariness, all things have rest, why should we toil alone? प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं वो सभी रेस्ट करती हैं, सिर्फ इंसान ही ऐसा है जिसे निरंतर परिश्रम करना होता है, और वो चिंता करता है और तनाव लेता है, परिश्रम करता है। तो वो कहते हैं कि जब दुनिया में सभी आराम करती हैं अन्य प्रकृति की चीजें, तो हम क्यों परिश्रम करें? Why are we weighed upon with heaviness? हमारे ऊपर इतना बोझ क्यों है? Utterly consumed with distress, और हमें तनाव क्यों खाए जा रहा है? While all things else have rest from weariness, बाकी सब चीजें आराम करती हैं थकान से और आराम करती हैं, लेकिन हम अकेले ही टॉयल करते हैं। टॉयल का मतलब है परिश्रम करना। We only toil who are the first of things, हम जो कि फर्स्ट ऑफ थिंग्स हैं। देखिए, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य को प्रकृति में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो वो कहते हैं कि हम प्रकृति में सर्वश्रेष्ठ हैं, फिर भी हम इतना परिश्रम क्यों करते हैं? एंड मेक परपेचुअल मौन, परपेचुअल मीन्स कंटिन्यूअस, शाश्वत, लगातार, लगातार हम मौन करते हैं यानी विलाप करते हैं। स्टिल फ्रॉम वन सोरो टू अनदर थ्रॉन फॉर नोर एवर फोल्ड आवर विंग्स। अब यहाँ पे एक तुलना की गई है। यहाँ पे मेटाफोरिकल वे में वो कहते हैं कि हम अपने पंखों को कभी भी नहीं समेटते हैं। जैसे पक्षी आराम करते हैं, दिन भर वो उड़ते हैं अपने खाने के लिए या अपने बच्चों के खाने के लिए, लेकिन शाम के समय वो अपने पंखों को समेट लेते हैं। तो वैसे ही वो कहते हैं कि हम अपने पंखों को क्यों नहीं समेटते, यानी आराम क्यों नहीं करते। एंड सीज फ्रॉम वॉन्डरिंग्स, और हम भटकने से क्यों नहीं रुकते हैं। नॉर स्टीप आवर ब्रोज इन स्लम्बर्स होली बाम, यहां फिर से मेटाफर का यूज किया गया है कि हम अपने ब्रो पे यानी माथे पर स्लम्बर का बाम यानी नींद रूपी बाम जो है उसे कभी नहीं लगाते हैं, यानी हम अपने मस्तिष्क को कभी आराम नहीं देते हैं। नॉर हार्कन व्हाट द इनर स्पिरिट सिंग्स, हार्कन मीन्स टू लिसन, सुनना। हम अपने अंतर आत्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं जो गाती है देयर इज नो जॉय बट काम, यानी आराम या शांति के अलावा कोई खुशी नहीं है। वाई शुड वी ओनली टॉयल द रूफ एंड क्राउन ऑफ थिंग्स, हम जो कि इस धरती के क्राउन हैं, ताज हैं, उसे परिश्रम क्यों करना चाहिए? तो इस तरह से वो परिश्रम का विरोध करते हैं और आराम करना चाहते हैं। लो इन द मिडल ऑफ द वुड द फोल्डेड लीफ इज वूड फ्रॉम आउट द बड विद विंड्स अपॉन द ब्रांच एंड देयर ग्रोथ ग्रीन एंड ब्रॉड एंड टेक्स नो केयर। देखिए, ये जो स्टेंजा है इसमें उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है कि कैसे प्रकृति में सभी चीजें अपने समय के अनुसार अपने आप बढ़ती हैं और नष्ट हो जाती हैं। सिर्फ मनुष्य ही ऐसा है जो प्रकृति के विरुद्ध काम करता है। अब वो उदाहरण देते हैं। इन द मिडल ऑफ द वुड, जंगल के बीच में, फोल्डेड लीफ इज वूड फ्रॉम आउट द बड, जो फूल खिलता है तो उसके बारे में बताया गया है कि उसकी पत्तियां जो पहले फोल्डेड होती हैं यानी बंद होती हैं, वो वूड फ्रॉम द बड, बड कहते हैं कली को, कली के अंदर से वो बाहर निकाल ली जाती हैं। वूड यानी उसे वू करके, अब वू कौन करता है यानी उसे कौन इसके लिए प्रेरित करता है या इस कार्य को कौन उससे करवाता है? प्रकृति करवाती है। कली जो है वो अपने आप फूल बन जाती है। विद विंड्स अपॉन द ब्रांच एंड देयर ग्रोज ग्रीन एंड ब्रॉड, और फिर हवाओं के साथ वो फूल जो है वो शाखाओं पे खिलता है और ब्रॉड यानी बड़ा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। एंड टेक्स नो केयर, उसे कोई चिंता नहीं होती है। सन स्टीप्ड एट नून एंड इन द मून नाइटली ड्यू फेड, दोपहर में धूप उसे मिलती है और रात्रि के समय ड्यू यानी ओस की बूंदों को वो अपने भोजन के रूप में लेता है। एंड टर्निंग येलो, और फिर वो पीला हो जाता है। फॉल्स एंड फ्लोट्स अडाउन द एयर,
उड़ते हुए नीचे गिर जाता है जमीन पर। Sweetened with the summer light, the full juiced apple waxing over mellow। ऐसे ही जो जैसे एक उदाहरण दिया है उन्होंने कि जैसे सेव का फल है वो भी गर्मियों की ऋतु में पूरी तरह से पक जाता है, ओवर मेलो हो जाता है, ड्रॉप्स इन ए साइलेंट ऑटम नाइट, और पतझड़ की रात्रि में अपने आप गिर जाता है। ऑल इट्स अलॉटेड लेंथ ऑफ डेज द फ्लावर राइपन्स इन इट्स प्लेस। और जितना भी उसका जीवन काल है, अलॉटेड लेंथ ऑफ डेज है, यानी जैसे फूल की अवधि 1 दिन है चाहे 10 दिन है, वो अपने नियत समय तक उसी शाखा पे रहता है और इट राइपन्स देयर एंड देन इट फेड्स। ये वहीं पे बड़ा होता है और फिर वहीं पे ये मुरझा जाता है। राइपन्स एंड फेड्स एंड फॉल्स एंड हैज नो टॉयल, बट इट हैज नो टॉयल, यानी इसे कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। फास्ट रूटेड इन द फ्रूटफुल सॉइल, ये उसी जमीन में फास्ट रूटेड रहता है, यानी इसकी जड़ें उसी जमीन में रहती हैं। हेटफुल इज द डार्क ब्लू स्काई वॉल्टेड ओवर द डार्क ब्लू सी, डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ, वाई शुड लाइफ ऑल लेबर बी। अब वो कहते हैं कि जब जीवन भर हमें परिश्रम करना है तो हम जीवन भर परिश्रम क्यों करें, और जीवन का अंत क्योंकि मृत्यु है तो हमें इतना परिश्रम नहीं करना चाहिए। अब उन्हें जो स्काई है और सी है वो हेटफुल लगता है, यानी उन्हें वो घृणास्पद लगता है। दे फील दैट इट्स नॉट वेरी इंटरेस्टिंग टू ऑलवेज कंटिन्यूअसली जर्नी ऑन द सी। शुड लाइफ ऑल लेबर बी, लेट अस अलोन, हमें अकेला छोड़ दो, टाइम ड्राइव ऑनवर्ड फास्ट एंड इन अ लिटिल वाइल आवर लिप्स आर डम। अब वो कहते हैं कि समय बहुत जल्दी बीत जाता है, थोड़े समय में ही हमारे होंठ खामोश हो जाएंगे। लिप्स आर डम मीन्स वी शैल बी डेड, थोड़े ही समय में हम मर जाएंगे। ऑल थिंग्स आर टेकन फ्रॉम अस एंड बिकम पोर्शन एंड पार्सल ऑफ द ड्रेडफुल पास्ट, सारी चीजें जो हैं वो हमसे ले ली जाएंगी और वो ड्रेडफुल पास्ट यानी भूतकाल का हिस्सा बन जाएंगी। यानी एवरीथिंग विल बी स्नैच्ड फ्रॉम ह्यूमन बींग्स एंड दैट विल गो इनटू द ड्रेडफुल पास्ट, यानी जो भूतकाल है वो सब कुछ भुला देगा। लेट अस अलोन, व्हाट प्लेजर कैन वी हैव टू वॉर विद इवल, बुराई से लड़ने में हमें क्या खुशी मिलती है। इवल का मतलब है बुराई। इज देयर एनी पीस इन एवर क्लाइंबिंग अप द क्लाइंबिंग वेव, क्या हम समुद्र में लगातार यात्रा करके कभी आराम कर पाएंगे। ऑल थिंग्स हैव रेस्ट एंड राइपन टुवर्ड्स द ग्रेव, सभी चीजें जो हैं वो आराम करती हैं और अंत में ग्रेव में चली जाती हैं, यानी कब्र में चली जाती हैं। इन साइलेंस राइपन फॉल एंड सीस, आराम से बिना किसी परिश्रम के और शांत चुपचाप पकती हैं, गिरती हैं और मर जाती हैं। गिव अस लॉन्ग रेस्ट और डेथ, तो अब वो कहते हैं कि हमें या तो मृत्यु मिल जाए या हमें आराम मिल जाए। डार्क डेथ और ड्रीमफुल इज, या तो हमें डार्क डेथ मिले यानी ऐसी डेथ जिसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाए, और ड्रीमफुल इज, या हमें ऐसा आराम मिले जिसमें हम स्वप्न देखते रहें और आराम से जीवन जीते रहें। तो ये एक पार्ट हमने पढ़ा कोरिक सॉन्ग का। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अदर स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख करके और लाभान्वित हो सकें। दे कैन गेट बेनिफिटेड out of it. So please share this video on social media as well. Thanks a lot.